How to be a witness for the Lord in the midst of difficult relatives. कठिन रिश्तेदारों के बीच में प्रभु का गवाह कैसे बने? The answer is that is why we need the power of the Holy Spirit. और उसका उत्तर यह है कि इसी कारण से हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। I often say that Jesus said we are like a branch in a tree. मैं अक्सर कहता हूं कि यीशु मसीह ने जैसे कहा कि हम उस डाली के समान हैं जो पेड़ में बनी रहती है। That branch cannot produce any fruit. ये डाली अपने आप से कोई भी फल नहीं ला सकती है। A branch with so many beautiful mangoes or bananas hanging on it. और हम डाली पे देखते हैं कितने सुंदर जो केले होते हैं या उसके अंदर आम जो है Any other लगते fruit. हैं, या कोई भी अन्य फल। You cut it off from the tree, it can produce nothing. जिसी क्षण आप उस पेड़ से उसको काट के अगर गिरा देते हो उसी क्षण वो अपने आप से कोई फल नहीं ला सकता। Even if it has produced fruit for 50 years, you cut it off today, it's gone. यहां तक कि 50 साल तक उस डाली में फल आए होंगे, फिर भी यदि उसको काट दिया जाए तो तुरंत उसमें कोई फल नहीं आ सकते। When Jesus said we must live by faith, यीशु मसीह ने कहा इसलिए हमें विश्वास से जीना है। this is the best definition of faith. और ये विश्वास की सर्वोत्तम परिभाषा है। For everything we need. हर चीजें जो हमको चाहिए, It's not only when we face difficult relatives and difficult circumstances in our office. और न केवल हम जब हमारे रिश्तेदारों से या हमारे ऑफिस के अंदर एक कठिन परिस्थिति का सामना करते तभी। I don't think preaching is an easy thing for me. It's very difficult. और ये मत सोचिए कि प्रचार करना मेरे लिए आसान है, ये बहुत कठिन चीज है मेरे लिए। So I've done it for 60 years. मैंने 60 साल इसे किया है। I'll tell you what is difficult. मैं ये कहना चाहता हूं क्या मेरे लिए कठिन है। Not just the preaching. केवल प्रचार करना उतना ही नहीं, Know exactly what I should preach to this group of people. लेकिन इस बात को जानना कि इस झुंड के लोगों को किस विशेष बात का प्रचार करना है, कहना है। What should I preach to that group of people? दूसरे झुंड के लोगों को किस प्रकार या क्या प्रचार या क्या शब्द कहना है। Impossible from my mind to understand that. मेरे मन से इस बात को समझना बहुत ही असंभव I है। know the needs of all the people who are listening to me. और जितने लोग मुझे सुनते हैं मैं उनकी आवश्यकता जरूरतों को नहीं जानता हूं। Most of the time when I preach, 99% of people I don't even know who they are. और जब कभी मैं प्रचार करता हूं 99% में लोगों को जानता तक नहीं हूं जिनसे मैं बात करता हूं। I say, Lord, how can I meet their need? I don't know. मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु मैं उनको जानता तक नहीं, मैं कैसे उनकी जरूरत को पूरा कर सकता हूं। God says, be like the branch in the tree. लेकिन प्रभु मुझसे कहता है कि उस डाली के समान बन जो पेड़ के अंदर बनी रहती है। It does not produce any fruit by itself. अपने आप से कोई भी फल वो नहीं ला सकती But है। it remains in the tree. जब वो पेड़ में बनी रहती है That liquid flows from the tree into the branch. और वो जो प्रवाह जो है उसके अंदर पेड़ में से पोषण जो है उस डाली के अंदर जाता है। That beautiful mango comes there. और उसके बाद बहुत ही सुंदर आम उसमें लगते हैं। That is a miracle. ये एक चमत्कार है। That is how I've been preaching. और इसी तरह से मैं प्रचार करते आया हूं। It's not my ability. ये मेरी योग्यता क्षमता नहीं है। From the days I told you in the Navy, I had to stand up for the Lord. It was not my ability. और जब मैंने कहा नौसेना में जब मुझे प्रभु के लिए तब से खड़ा होना था, मेरी योग्यता क्षमता से नहीं था। I stood for Christ in different situations. और अलग अलग परिस्थितियों के अंदर मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो पाया। I tell you, those who honor God, God will honor them. मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं तब परमेश्वर जरूर आपका आदर करेगा। Lord never said it will be easy to be a witness for Him on this earth. परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि परमेश्वर के लिए गवाह बनना इस धरती के ऊपर हमारे लिए आसान होगा, ऐसा नहीं है। The Lord said, I will give you the power of my spirit. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने पवित्र आत्मा की And सामर्थ को you will be दूंगा my witnesses. ताकि तुम मेरे गवाह बन सको। So this is my answer. Seek for the power of the Holy Spirit every day. और यही मेरा उत्तर आपके लिए कि प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा की खोज करें। There's one thing I pray for every day. Lord, fill me with the Holy Spirit. एक दिन मेरे अपने आप के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तू मुझे प्रतिदिन पवित्र आत्मा I से have भर। prayed that for 50 years. 50 साल अब तक मैंने 50 साल से ये प्रार्थना को किया है And God answers that prayer. और प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देता है। Holy Spirit is like from the tree, the liquid comes into the branch. और पवित्र आत्मा उस प्रकार जो पोषण वो प्रवाह जो है जैसे उस पेड़ में से उस डाली में आता है, Like that, from God, the Holy Spirit comes and fills me. उसी प्रकार परमेश्वर के पास से आकर पवित्र आत्मा मुझको भरता है। Then I have boldness to stand for Him.
तब मुझे हियाव होता है परमेश्वर के लिए गवाह बनने के लिए। May God help you. प्रभु आपकी सहायता करे। Is it appropriate for a child of God to be in a love relationship? क्या एक परमेश्वर की संतान के लिए प्रेम संबंध में रहना उचित है? Marriage is one decision you can never go back on. और विवाह एक ऐसा एक मुद्दा है जहां पर आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं मुड़ सकते। All other mistakes you make, you can correct. बाकी सारी चीजें जो आप गलती करते हैं उसको आप सुधार सकते हैं। You took a job, you don't like it, you can give up that job and find another job. और यदि आपने जो नौकरी ली है आपको पसंद नहीं आती तो उसको छोड़कर आप दूसरी नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। You rented a house, you don't like that, you can rent another house. किराए पर आपने मकान लिया है, आपको पसंद नहीं आता, फिर आप उसे छोड़कर दूसरे किराए का मकान ले सकते हैं। You move to one place to live, you don't like that place, you can move to another place. एक जगह पर आप रहने के लिए आ जाते, पसंद नहीं आता जगह, और दूसरी जगह पर आप चले जा सकते Okay, हैं। you bought something and you wasted money, okay, you can buy something else. आपने कुछ पैसे खर्च किए और आपने कुछ खरीदा है, पसंद नहीं आता, उसके बाद आप दूसरा कुछ खरीद All सकते हैं। decisions can be changed, सारे निर्णय बदले जा सकते हैं, not marriage. लेकिन एक विवाह नहीं। Divorce, God says, I hate divorce. और तलाक, परमेश्वर कहता है मैं तलाक से घृणा करता हूं। So you have to be very careful in marriage that you don't make a wrong decision. इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी कि आप विवाह के अंदर कोई गलत निर्णय या चुनाव न कर ले। When I was young and I considered marriage, जब मैं जवान था और मैं विवाह के बारे में मैं सोच रहा था, even though I was extremely careful and I said, Lord, I don't want to make a mistake. यहां तक मैं बहुत ही सावधान था। मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मैं इस संदर्भ के अंदर कोई गलती नहीं करना चाहता हूं। After 56 years, I know I married the right person. और मैं जानता हूं 56 साल अभी मेरे विवाह को हो गए, मैं एक सही विवाह मेरा हुआ है। But before that, I prayed like this. उसके पहले मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया, Lord, if in some moment of my weakness I choose the wrong person, प्रभु यदि मेरी निर्बलता के दौरान यदि मैं किसी प्रभु एक गलत निर्णय का या व्यक्ति से विवाह करने का निर्णय करता हूं, at the last minute of the wedding, bring some earthquake and stop the wedding. और उस विवाह के प्रभु अंतिम क्षण के अंदर प्रभु तू कुछ ऐसा करना कि वहां पे धरती कंप आ जाए और वो विवाह जो रुक जाए। I sincerely prayed that prayer. सच्चाई से मैंने इस प्रार्थना को प्रार्थना I किया said, है, Lord, I don't know the one you have chosen for me. क्योंकि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि जो तूने चुना है, जो मेरे लिए चुनाव तूने किया है वो व्यक्ति। I prayed for years and I studied the word and said, Lord, lead me to the right person. और सही सालों तक मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु का वचन मैंने पढ़ा ताकि प्रभु मुझे एक सही व्यक्ति तक मुझे तू लेकर जा। And I'm very thankful that I married the person God chose for me. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूं कि मैंने उसी व्यक्ति से विवाह किया जिसने परमेश्वर ने मेरे लिए चुना था। Tell all young people, be very careful when you become friendly with somebody. मैं सभी जवानों से कहना चाहता हूं कि जब आप बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, जब आपके मित्रों से, आपकी उम्र के लोगों से, With the purpose of marriage, और खास करके जब विवाह के संबंध में, say, Lord, please protect me. तब आप कहे प्रभु तू मेरी सुरक्षा कर। Because boy and girl, once they cross the age of 14, 15, क्योंकि लड़का और लड़की जब वो 14 साल की उम्र की पार वो कर जाते हैं, they are like magnets. तब एक चुंबक के समान वे होते हैं। You know, have you ever tried putting two magnets close to each other? कभी आपने दो चुंबक को आप सामने उसको पास में लाने का प्रयास किया है? When I was young, I tried those experiments. जब मैं जवान था मैं ऐसे बहुत ही प्रयोग करता था। A North Pole and South Pole, try to bring it together. दक्षिण और उत्तर जो है दोनों साथ में लाने का प्रयास करता था। I'd say, how close can I bring it without touching? और मैं सोचता था कि कितना पास में उनको लेकर आ सकता हूं और वे एक दूसरे को छुए भी नहीं वो चुंबक। Right, it touches. और मैं बहुत प्रयास करता था और तुरंत वे एक दूसरे को चिपक जाते थे। Be like that when you try to get close to somebody of the opposite sex, without your knowing, you'll get connected. और उसी प्रकार होता है कि विपरीत लिंग के पास जब हम और पास में आना चाहते हैं, एक दूसरे को जाने बिना हम तुरंत पास में आ जाते हैं। You may fall into adultery also. और यहां तक कि हम व्यभिचार में भी गिर सकते हैं। Keep a safe distance. इस कारण से एक सुरक्षित दूरी को बनाए रखें। However powerful two magnets are, कितने भी सामर्थ्य वो दो चुंबक क्यों ना हो, if I keep them at a distance, they will मैं not, अगर उनको दूरी में बनाए रखता हूं, they will वे not पास touch. में नहीं आ सकते। So you have to pray and say, Lord, I want to know if this is the person you have chosen for me. Then pray with some older brother and seek God's will and then consider marriage.
यदि आपको लगता है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस व्यक्ति को तूने मेरे लिए चुना है या नहीं। उसके बाद किसी व्यक्ति जो आपसे बड़े हैं उनके साथ जाकर आप परमेश्वर की इच्छा को उनके साथ जाकर प्रार्थना करके और उसके बाद उसका चुनाव करें। And don't prolong that period of friendship. और उस मित्रता का जो संबंध है उसको आप लंबे समय तक बनाए न रखें। Once you have decided, you should get married fairly quickly. यदि आपने निर्णय ले लिया है कि आपको विवाह करना है तो तुरंत उस निर्णय को आप ले। That's why you should not think of it until you come close to the time you want to get married. और इसलिए यहां तक आपको पास में नहीं, इतना पास में नहीं आना, तब आपको सोचना है कि अब मुझे विवाह करना है। But what we see in the world today with boyfriend, girlfriend is a thing that leads to a lot of sins. और जैसे हम संसार के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस सारी प्रथाओं को देखते हैं, ये सारे बातें पाप के अंदर प्रेरित करता है। You have only one life to live. आपके पास केवल एक ही जीवन है जीने के लिए। Don't mess it up by marrying the wrong person. और इस कारण से एक गलत व्यक्ति से विवाह करके उस जीवन को आप बिगाड़ न दे। The whole life will be ruined. आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। You say, Lord, I love you so much, I'll never do outside your will in marriage. प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, प्रभु तेरी इच्छा के बाहर जाकर मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। When I was considering Annie for marriage, और जब मैं एनी के साथ विवाह के बारे में सोच रहा था, much before we got married, इससे पहले कि बहुत समय पहले भी हमारा विवाह, उसके पहले I told her this, मैंने उसको ये कहा, you will never be first in my life. तुम कभी भी मेरे जीवन में प्रथम स्थान पर नहीं होंगे, You'll always be second. आप हमेशा दूसरे स्थान पर ही होंगे। Christ will be first. मसीह प्रथम स्थान पर होगा। I don't want to be first in your life. और वैसे मैं भी तुम्हारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान पर नहीं होना चाहता। To be second in your life, I want Christ to be first in your life. और मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में दूसरे स्थान पर हूं। मैं चाहता हूं कि मसीह आपके जीवन में प्रथम स्थान पर हो। We are married for 56 years. Our home is like heaven. और हम 56 साल से हमारा विवाह हुआ है और हमारा घर एक स्वर्ग के समान है। We don't fight and quarrel. हम झगड़ते नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं झगड़ते हैं। Beginning we started, we were like that because we were ignorant. और जब हमने शुरुआत की थी शायद हम बहुत ही हम लोग इस तरह से हम लोग थे। The reason we are united is because Christ is there between us always. और ये कारण है कि जो क्यों हम लोग एक साथ में, क्योंकि मसीह यीशु जो है वो हमारे मध्य में है। So that is the only type of marriage you should have. और इसी प्रकार का विवाह आपका भी होना चाहिए। If you don't find someone who's willing for that, wait. यदि आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप इंतजार करें। It is better to be single than to be married to the wrong person. That I'll tell you. और एक बेहतर होगा कि आप बिना विवाह के इससे पहले इसके बजाय कि आप एक गलत व्यक्ति से विवाह कर ले। How to face a situation when an unbelieving spouse demands to choose between him and the Lord? जब एक अविश्वासी जीवन साथी अपने और प्रभु के बीच किसी एक को चुनने की मांग करता है तो ऐसे स्थिति का सामना कैसे करें? Okay, the question is whether if you're a married woman and your family is all non-Christian, then, प्रश्न यहाँ पर यह है, यदि आपका विवाह हो चुका है और आपके परिवार के लोग जो अन्य जाति है and they tell you that you can't go to Christ, you must come to our temple with us. और वे आपसे कहते कि आप मसीह के साथ नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ मंदिर में पूजा पाठ करना होगा। See, there are a number of factors here that we must know before I give an answer. इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें देखना है। The Bible says, pursue peace with all men. बाइबल हमें ये कहता है कि हमें हर व्यक्ति के साथ शांति बनाए रखना है। Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 अध्याय। At the same time, the Bible says we must not bow down to idols. उसके साथ बाइबल हमें ये भी कहता है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। And we must not be afraid to confess Christ if he has become our savior. यदि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन चुका है तो हमें उसका अंगीकार करने से लजाना नहीं है। But I also want to say another thing. There's a wonderful promise in 1 Corinthians 10:13. लेकिन और एक बहुत ही सुंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञा 1 कुरिन्थियों 10:13 के अंदर। 1 Corinthians 10:13. 1 कुरिन्थियों 10:13। If you're a real child of God, यदि आप परमेश्वर के सच्चे संतान हैं, life to Christ. You've given your life to Christ. यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है Fill you with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा ने आपके हृदय को भरा है, Here is the promise in that verse. इस वचन में एक प्रतिज्ञा आपके लिए है। You will never be tempted beyond your ability.
और कभी भी तुम्हारी जो योग्यता है, तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में आप नहीं पड़ोगे। But with that temptation, God will make some way of escape by which you can लेकिन bear it. उस परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम उस बात को सह सको। That is the unchanging word of God. और ये अपरिवर्तन न बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। I will say to this person and to everybody else. और यदि मैं इस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कहूं, So this is not something I can give a general answer here. और मैं यहाँ पे कोई सामान्य सीधा जवाब यहाँ पर नहीं दे सकता। The answer we can give only by speaking to that person personally, finding out all the details, and finding out how strong a Christian she is. और इस व्यक्ति इस प्रश्न का वो तभी उत्तर दे सकते उस व्यक्ति को मैं मिलूंगा और उसके सारे विवरण को जानकर किस प्रकार से वो कितनी मजबूत है, व्यक्तिगत रूप से कैसे वे है, तब जानकर ही कुछ कहा जा सकता है। I may be able to lift a 30-kilo suitcase with my hand, और हो सकता है मैं अपने हाथ से 30 किलो का एक सूटकेस उठा सकता हूँ, but that person may not be able to lift so much. लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति इतना बलवान नहीं होगा, 30 किलो का वो नहीं उठा सकता है। But ask that 5-year-old child to lift a 30-kilo suitcase. और 5 साल के बच्चे को यदि आप कहोगे 30 किलो का सूटकेस आप उठाइए, Same way in the Christian life, we who are strong can stand up for certain things. और उसी प्रकार मसीह जीवन के अंदर जो मसीह में बलवान है, किसी स्तर पर वो मसीह के लिए खड़े रह सकते हैं। I know in a situation like this what I will do. और मैं जानता हूं ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। You can kill me, but I will not do something contrary to God's word. आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मुझे मेरा घात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत मैं कुछ भी नहीं करूंगा। But another person may be like a 5-year-old child. I can't ask them to lift this 30-kilo suitcase. लेकिन दूसरी और एक 5 साल के बच्चे को मैं 30 साल का सूटकेस इतना भारी वजन उठाने के लिए मैं उसे नहीं कहूंगा। I cannot give a standard answer. तो मैं एक बहुत सटीक जवाब इसमें नहीं दे सकता। Person, I'll consider their level and I'll give them the answer according to the wisdom in that situation. और उनका स्तर जानकर, उस बुद्धिमत्ता का स्तर जानकर मैं उस परिस्थिति के अनुसार उनको मैं जवाब दे सकता हूँ। So the only answer I will give is from James chapter 1. याकूब पहला अध्याय, James chapter 1 and verse 5. वचन 5। For every situation, किसी भी परिस्थिति के लिए if you lack wisdom, ask God. यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, He will give it to people generously. वो बड़ी उदारता से बिना उलाहने दिए सबको देगा। It's like saying you ask for 1 rupee, he'll give you 1 million rupees. ये ऐसा कहना है यदि आप 1 रुपया मांगे हो तो 10 लाख रुपए वो आपको देगा। You ask for a little bit of wisdom, he'll give you generously, he'll give you more than you want. और थोड़ी सी बुद्धि आप जब परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर उदारता से बहुत अधिक बुद्धि समझदारी आपको देगा। It says he will not rebuke you saying, why don't you have wisdom? और यहाँ पर वो डांटेगा नहीं कि तुम्हारे पास बुद्धि या समझ क्यों नहीं थी। Some people talk like that. Oh, you don't have any sense. Why can't you know the answer to this? और कई लोग आपको ऐसे कहेंगे, डांटते हैं कि क्या आपको इतनी भी समझ नहीं, इसका उत्तर आपको नहीं God will पता never है। say that. God never say that. परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेगा। Even if you cannot lift 1 kilo. यहाँ तक आप 1 किलो वजन भी यदि नहीं उठा पाते हैं, Will not rebuke you. That's the wonderful thing about our Father. और ये तब भी परमेश्वर हमें नहीं डांटेगा। ये परमेश्वर हमारे पिता के बारे में अद्भुत बात है। Ask him the most stupid question, he will give you a patient answer. He will not rebuke you for being stupid. और यदि सबसे मूर्ख प्रश्न भी आप उस पिता से पूछेंगे, तब भी वो आपको, आपके प्रति धीरज को धरेगा और वो आपको डांटेगा नहीं। It will be given generously. और वहां लिखा है उदारता से आपको दिया जाएगा। You ask for 1 rupee, he'll give you 1 million. यदि आप 1 रुपए को मांगते 10 लाख रुपए वो आपको That's देगा। what wisdom he'll give. इतना अधिक समझ या बुद्धि वो आपको देगा। I have found that in so many situations. बहुत सारी परिस्थिति में मुझे इस प्रकार प्राप्त हुआ है। I will ask this sister after talking to her to seek God for wisdom. मैं यही इस बहन से ये कहना चाहूंगा कि वो परमेश्वर से उस बुद्धि और समझ की खोज करे। And lift only what you have ability to lift, whatever strength God has given you. और जितनी क्षमता, जितनी ताकत या योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है, उस क्षमता के अनुसार ही आप उठाए। I will not compare you with myself. मैं आपको मेरे साथ तुलना नहीं करूंगा। There is a new believer. आप एक नए विश्वासी हो सकते हैं, Maybe they cannot even lift 1 kilo. हो सकता है 1 किलो वजन भी आप ना उठा पाए। I say, go slowly. मैं आपको कहेंगा धीरे धीरे से जाए। As much as you can take a stand for Christ, slowly take it. But जितना
don't create a big commotion in your home. और जितना आपसे हो सकता है उतना आप प्रभु के लिए वहां पर खड़े रहे। बहुत ज्यादा वहां पर झगड़ा या बहुत सारी चीजों को आप न करें जितना नहीं हो God सकता। understands your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है। Even if you do something slightly wrong, God will not punish you for it. यदि आप कुछ गलत भी कर देते हैं छोटा सा, तो परमेश्वर उसके लिए आपको दंड नहीं देगा। Just go to God every day and Lord, say, if I've done some mistake, please forgive me and show प्रभु me. के पास जाकर प्रभु से कहे, प्रभु यदि प्रभु मैंने गलती किया, मुझे तू क्षमा कर। Give me more wisdom tomorrow to do it better. कल और अधिक मुझे बुद्धि दे कि और बेहतर मैं कर सकूं। Live one day at a time. और प्रतिदिन एक दिन जितना हम रह सकते उस दिन के लिए हम जिए। Try your best to preserve the peace in the home. परिवार के अंदर शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। And God will give you wisdom and He'll tell you what to do. और प्रभु आपको बुद्धि देगा और आपको बताएगा आपको क्या करना चाहिए। I sometimes use this example. कई बार इस उदाहरण का मैं इस्तेमाल करता हूँ। People say, Brother Zach, you're a mature Christian. You can easily get answer from God. वो कहते हैं कि भाई आप तो बहुत ही एक मैच्योर मसीह है, आप परमेश्वर से कोई भी उत्तर को प्राप्त कर सकते I'm हैं। a new believer. और मैं तो एक नया विश्वासी हूँ, I get an answer. और कैसे मैं उस उत्तर को पाऊं। Here is what I tell them. उनको ये कहता हूँ, Your father is sitting around the table with his children. जब एक पिता अपने बच्चों के साथ उस मेज पर बैठता है, There is his 20-year-old son. वहां पर 20 साल का बेटा है। Dad, I want to ask you a question. मैं आपको उसको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। And he asks me, Dad, can I ask you a question? My 20-year-old son. और जो 20 साल का है, वो प्रश्न पूछता है, क्या मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ? And then my 2-year-old says, Daddy, I want to talk to you. और 2 साल का बेटा भी कहता है, पिता मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Who will I listen to first? वो पिता सबसे पहले किस बेटे की बात को सुनेगा? I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं जानता। I'll tell that 20-year-old, please keep quiet. Let me listen to the 2-year-old first. मैं उस 20 साल के बेटे को कहूंगा, आप तुम शांत रहो, मैं 2 साल के बेटा जो है उसको पहले सुनना चाहता हूँ। And do you know where I found that? और आप जानते हैं इस बात को मैं कहाँ प्राप्त करता हूँ? In the Bible. बाइबल में। In Hebrews 8, इब्रानियों 8 it says in verse 11, 11 वचन में लिखा है, God says, प्रभु कहता है, all my children will know me. हर परमेश्वर की संतान मुझको जानेंगे। And what does it say at the end of that verse? Not from the greatest to the least, but from the least to the greatest. और वहां बड़े से छोटे तक नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। So it starts with the 2-year-old and then finally reaches the 20-year-old. और 2 साल से बढ़कर फिर वो अंत में जाकर 20 साल तक पहुंचता है। So I will tell this sister, you are a new believer, God will answer you first. और इस नए विश्वासी बहन से मैं कहना चाहूंगा कि आप नए विश्वासी, परमेश्वर सबसे पहले आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। It's experience to go to God and lay hold of Him. और आप उस अनुभव को ले और परमेश्वर को जाकर उसको पकड़े। I may not have the answer, but God has the answer and He's your Father. और मेरे पास उसका शायद उत्तर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपका पिता है, उसके पास उस प्रश्न का उत्तर है। I am facing a medical situation and also not able to concentrate in prayer. What should I do? मैं एक मेडिकल बीमारी का सामना कर रहा हूँ और प्रार्थना में भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? So, concerning that physical medical problem, he must go to a doctor and get checked up. और यदि आपको शारीरिक कोई तकलीफ है तो जरूर आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। Blood vomiting, that is very serious. You must go to a doctor immediately. और यदि आपको खून की यदि उल्टी होती है तो गंभीर बात है, आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। And the fact that you're not able to pray easily, और ये सत्य जो आपने कहा कि आप प्रार्थना आसानी से नहीं कर पाते हैं, say whatever you can. आप जो भी कह सकते हैं उस प्रकार से आप प्रार्थना में कहें। Have you seen a little 1-year-old talking to daddy and mommy? और क्या आपने एक छोटे 1 साल के बच्चे को देखा है कैसे वो अपने माता पिता से बात करता है? It just makes some noises. It does not know any language. और वो कोई भाषा नहीं जानता है, कुछ ना कुछ वो शोर या आवाज करता है। But the mother does not say, shut up, I can't understand you. और माँ ये नहीं कहती अपना मुंह बंद कर, मैं ऐसे बात मत कर। The mother is so happy to hear those meaningless noises the child is making. और ऐसे अपने छोटे बच्चे की ऐसी आवाज को जिसको कोई अर्थ नहीं, कोई भाषा नहीं, ऐसी आवाज को सुनकर माता इतनी खुश हो जाती है। God is more kind than a loving mother. और एक प्रेमी माता से बढ़कर हमारा परमेश्वर जो है एक दयावंत है। Whatever is in your heart, speak it out to God. अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से बातें करें।
Then never mind if you cannot pray in a wonderful way or for a long time. और एक लंबे समय तक या अद्भुत शब्दों में आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो उसकी परवाह न करें। You can pray only 1 minute, pray 1 minute. 1 मिनट यदि आप प्रार्थना कर पाते 1 मिनट की प्रार्थना करें, If on sometime you feel like another 1 minute, you pray for 1 minute. और दूसरे समय में यदि और 1 मिनट प्रार्थना कर सकते हो आप 1 मिनट की प्रार्थना करें। Some people say, I cannot pray for a long time. कई लोग कहते हैं कि मैं एक लंबे समय तक प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, You don't pray long time. और Pray यदि आप half a minute. लंबे प्रार्थना नहीं कर सकते तो आधे मिनट की प्रार्थना करें। Pray many half-minute prayers during the day. You have prayed for quite a long time. यदि पूरे दिन के दौरान आप आधे आधे मिनट की यदि प्रार्थना करते जाते हैं तो एक लंबे समय तक आपने प्रार्थना की है। Very few people can pray continuously for a long time. बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी निरंतर लंबी प्रार्थनाएं कर पाते हैं। I find much easier to pray short prayers to God many times a day. और मेरे लिए बहुत आसान होता है दिन में कई बार ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाएं प्रभु से करना, I find that's far more effective. और मैं ये देख पाता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील या सक्रिय होता है। I recommend that to all of you. मैं आप सभी को ये प्रोत्साहन दूंगा ऐसा करने के लिए। Yeah. Next question. Is it correct to give money to middlemen to win business? क्या व्यापार बढ़ाने के लिए बिचौलियों को पैसा देना सही है? Yeah. This is a very common thing in India and many countries. ये बहुत ही सामान्य है भारत में और अन्य देशों के अंदर भी। When you want to get a job done, they ask for some money. यदि आपको किसी काम को करवाना है, काम को प्राप्त करना है तो आपको पैसे देने के लिए कहते हैं। Like you want to get a permit to build a house. यदि आपको एक परमिट लेना है घर बांधने के लिए। Now, as far as we are concerned, we must remember we are living in an unrighteous world. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अधर्म से भरे हुए एक ऐसे संसार में रहते हैं। And I'm not called to stop other people from cheating. I must not cheat. That's all. अन्य लोग जो वो चीटिंग करते हैं या धोखा देते हैं उसको मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे बुलाया गया कि मैं धोखा ना If दूं। there are 20 people sitting in my office, all are cheating, I should not cheat. यदि मेरी ऑफिस के अंदर 20 लोग हैं जो चीटिंग करते हैं तो मुझे एक मसीह होने के नाते नहीं करना है। So in this area also, I need to ask myself only one question. इस क्षेत्र के अंदर मुझे अपने आप से यही प्रश्न पूछना चाहिए, That person, is he cheating? That is not my business. वो व्यक्ति जो चीटिंग कर रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है वो मेरा व्यवहार नहीं है। He's asking for some money. Is he cheating somebody क्या वो अन्य लोगों को चीटिंग कर रहा है या धोखा दे रहा है by asking for money? पैसा मांगने से? Then that is his business. That's not my business. तब ये इसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। Am I doing something wrong in giving him that money? क्या मैं गलत कर रहा हूं वो पैसा उसको देकर? For that, I have to ask only one question to myself. तब मुझे अपने आप से एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, Am I asking him to do something unrighteous? क्या मैं उसको ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा हूं जो अधर्म से भरा हुआ है? For example, constructing a building. उदाहरण के तौर में जब हम एक इमारत या बिल्डिंग को बनाते हैं, There are some laws about building houses in most cities. और खास करके कुछ शहरों के अंदर कुछ कानून होते हैं किस प्रकार से घर बनाया जाए उसके रीत में, So many feet from the wall before you build. और जितनी फीट की दीवार होनी चाहिए सारी, From the wall, you must keep 1 meter away. और जो वॉल होता है 1 मीटर से जो होता है उससे वहां पे अलग रखना है। But you want to make your building a little bigger than that against the law. और कि उस कानून से, उस नियम से बढ़कर जाकर आप अपनी बिल्डिंग को और बड़ा बनाना चाहते हैं, So you give him some money. आप उसको कुछ पैसा देते हैं। That is 100% unrighteous. ये 100% एक अधार्मिकता का पैसा है। But if you are not doing anything unrighteous yourself, यदि आप अपने आप से किसी भी रीति से अधार्मिकता का पालन या अधार्मिकता कार्य नहीं करते हैं, you're not even asking him to put your chance before somebody else's chance by giving money. और आप वहां पर पूरी तरह से जो दूसरे का जो कैन यू रिपीट अंकल? No, if there is an order in which these permits are given and you ask them to put your name ahead of others to get that permit, यहाँ तक जो उसका जो नंबर प्लेट होता है उसका जो लगाना होता है दूसरे से पहले यदि हम उसको देते हैं, and you're giving money for something unrighteous like that, और उस अधार्मिकता के काम के लिए यदि पैसे देते हैं, no, I don't want anything unrighteous. मुझे उस अधार्मिकता के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। But otherwise, you have to look at it in another way, एक दूसरी और हमें इस प्रकार देखना चाहिए, whether to give money or not. पैसा देना है या नहीं। Supposing you're walking down the road, मान के चलिए आप एक रोड पर चल रहे हैं night, रात में,
Somebody puts a knife behind your back and says, "Give me your money." और कोई आपके पीछे एक चाकू लगा देता है और कहता है कि मुझे सारा पैसा दे दो तुम्हारा, Will you give it or not? आप उसे पैसे देंगे या नहीं देंगे? He's asking for something 100% unrighteous. और वो 100% पूरी रीति से अधार्मिक जो होता है, ऐसा पैसा वो कुछ मांग रहा है। There's nobody around. आसपास कोई नहीं है। If you argue with him, you may not live. यदि आप उसके साथ विवाद करेंगे तो आप जिंदा भी नहीं बचेंगे। I say, give him whatever he asks for. मैं कहूंगा कि जो भी वो मांग रहा है उसे दे दीजिए। Come out alive आप वहां से जिंदा लौट कर आ जाइए and live for the Lord. और फिर प्रभु के लिए जीवन जिए। No use dying over there. और उसका कोई फायदा नहीं वहां पर मरने का। Take up a little money. और थोड़ा सा पैसा उसने लिया है। That is one example. और ये उदाहरण है। Suppose you go to a restaurant और जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, and you get the bill. आपको जब बिल मिलता है, You pay the bill and sometimes you may put another 10 rupees or 15 rupees for the waiter to take. और जब वहां पर खाना खाने के बाद बिल पेमेंट करने के बाद वहां पे 15-20 रुपए आप उस वेटर के लिए जब आप टिप रखते हैं, That is a tip. It is not a bribe. वो एक टिप है, वहां पर कि आपने कोई रिश्वत नहीं दी है। So there are some situations where you give money which is like a gift or a tip. It's not a bribe. और कुछ परिस्थितियों के अंदर आप ऐसी टिप देते हैं, तोहफा या उपहार देते हैं जो एक रिश्वत नहीं है। You're not asking for anything wrong. और वहां आप कोई गलत नहीं पूछ रहे हैं, गलत करने के लिए नहीं कह रहे। You're thankful for the service and so you give it. जो सेवा उन्होंने की उसके प्रति आप धन्यवादी और देते हैं। So you have to decide in a situation, is Chap doing some service for me and I'm thankful for him? और ऐसी सेवा जब हमें मिलती है, हम जब करते हैं तो हमें अब देखना है धन्यवादी क्या हम उसके धन्यवादी कर रहे हैं। Yeah, I look at it like this. मैं इस प्रकार इसको देखता हूँ। People who work in government offices, they get a fixed salary. जब एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है। So in that particular job, if they have to do that job for 10 people or 25 people, the salary remains the same. 10 लोगों के लिए यदि काम करते हैं या 20 लोगों के लिए काम करते हैं, फिर भी उनका जो वेतन है वो एक समान रहता है। Whether they issue a permit for 10 people or 25 people, their salary does not increase. 10 लोगों के लिए या 25 लोगों के लिए वो परमिट को देते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेतन नहीं बढ़ता है। So I've gone and asked him to give me a permit and I've added to his work. और जब मैं उसके पास जाकर उस परमिट को मांगता हूं तो उसको मैं पैसा देखता हूं तो मैं उसको उसके अंदर वो बढ़ावा कर रहा हूं। I'm asking him to do some work for me. मैं उसको कुछ मेरे लिए काम करने के लिए कर रहा हूं, कह रहा हूं। Not paying him extra because I also came. और क्योंकि मैं आया उसलिए सरकार जो है उसको ज्यादा अधिक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देता है। I have no problem in giving him a gift. तब मुझे कोई समस्या नहीं उसको कुछ उपहार या गिफ्ट देने में। I'm asking for something unrighteous और यदि मैं कुछ अधार्मिकता से कुछ मांगता हूं or asking me to put me above the list, put me up on top so that I get the permit first. और ये कि उस परमिट की जो लिस्ट सूची के ऊपर सबसे पहले मुझे रख दिया जाएगा इस तरह से, Jesus would not do it. तब ऐसा यीशु मसीह नहीं करेगा। So these are the decisions we have to take. और इस प्रकार से हमें निर्णय को लेना है। I must not do anything unrighteous. अपने आप से मुझे कुछ अधर्म का काम नहीं करना है Not make him do anything unrighteous. और मुझे अन्य दूसरे लोगों को भी अधार्मिकता काम नहीं करवाना चाहिए। I want to give him some money because he's not getting anything extra from the government. I don't mind giving him. और यदि मैं उसको काम करवाता और सरकार से उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है तो मैं इसमें कोई हर्ज मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको कुछ उपहार दूं। Even there, two believers may do it in two different ways. और यहाँ पर भी जो विश्वासी है जो इस चीज को दो रीति से करेंगे। The Bible says all things are lawful, but all things are not profitable. और बाइबल में जैसे लिखा है कि सारी चीजें जो है वो लाभदायक है लेकिन उचित नहीं। One chap may say, yeah, I'm just giving him a tip for helping me. और एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं उसको कोई टिप दे रहा हूं उस काम के लिए। Another person will say, no, I think it gives a bad testimony, so I won't even give that. और दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, मैं इस प्रकार देने से एक झूठी गवाही का उदाहरण बनूंगा, मैं नहीं दूंगा। I'll trust God to do something for me. और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा कुछ करने के लिए। Everybody must live at the level of his own faith. हर व्यक्ति को उसके विश्वास के स्तर पर जीवन को जीना चाहिए। But there's nothing wrong in giving a tip or a gift. और टिप देना या गिफ्ट देने में कोई गलत बात नहीं है। Provided you don't get anything unrighteous done. और अंत में ये देखना है कि आप कोई अधार्मिकता का काम नहीं कर रहे हैं। May God give you wisdom, brother. भाई आपको प्रभु बुद्धि दे।
When I commit an offense against someone, is it not enough to confess only to God? जब मैं किसी के खिलाफ अपराध करता हूं, तो क्या केवल परमेश्वर के सामने अपराध कबूल करना पर्याप्त नहीं है? The point is, if I have cheated somebody of money, मुद्दा यहाँ पर यह है, यदि मैंने किसी के साथ पैसों के संबंध में धोखाधड़ी या छल किया हो, God for forgiveness is not enough. तो परमेश्वर से ही माफी मांगना काफी या पर्याप्त नहीं है। Jesus once said, when यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा, somebody asked him, should we pay the tax? यीशु मसीह ने कहा कि क्या किसी ने आकर यीशु मसीह से पूछा क्या हमें कर चुकाना चाहिए? Jesus said, show me a coin. यीशु ने कहा एक सिक्का मुझे दिखाओ। Whose picture is there? इस पर किसका चित्र है? Caesar, the king. और वहां पे सीजर जो राजा है उसका है। He said, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. तो यीशु कहता है जो सीजर जो राजा का है उसे वो दे और जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दे। Notice the order. यहाँ पर क्रम को देखें। He didn't say give to God first. ये नहीं कहा कि पहले परमेश्वर को दे। He said, give to Caesar. Matthew 22, verse 21. मत्ती 22 और उसका 21 वचन। First give to Caesar and then give to God. और वहां लिखा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दे और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। That situation, who is first, God or Caesar? और इस परिस्थिति में पहला कौन है, कैसर या परमेश्वर? Caesar is first. यहाँ पे कैसर जो राजा है वो प्रथम है। I'll tell you why. मैं कहना चाहता हूँ क्यों। Supposing I borrowed 100 rupees from you और उदाहरण के रूप में यदि मैंने 100 रुपए आपसे उधार लिए हैं and I've got 100 rupees with me, और मेरे पास 100 रुपए है अभी, but instead of giving it to you, I put it in the offering box. और आपको वापस देने के बजाय मैं उसको ऑफरिंग बॉक्स में, दान की पेटी में डाल देता हूँ, God will say, you are not giving me your money, you're giving me Kiran's money. और परमेश्वर ये कहेगा कि आपने आपका पैसा मुझे नहीं दिया, लेकिन जिसके पास से आपने उधार लिया था उसका पैसा आप मुझे दे रहे हो। So give that money back to him. उस व्यक्ति का जिससे उधार लिया उसको आप वापस दे दे पहले पैसा, Then come and put whatever you want. Even if you put nothing, it doesn't matter. और उसके बाद आकर फिर जो आपको देना है वो दीजिए। अगर कुछ नहीं भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। One example why Jesus said, give to Caesar what is Caesar's first. और ये उदाहरण परमेश्वर यीशु मसीह देता है कि जो कैसर का है उसको पहले कैसर को जाकर दे। If I cheat the government of taxes and I put money in the offering box, God says, I don't want it. और यदि मैं सरकार को जाकर जो कर्ज देना चाहिए वो नहीं देता, वहां धोखा देकर ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डालता हूँ, परमेश्वर कहेगा मुझे ऐसा पैसा तेरा नहीं चाहिए। If I've hurt somebody, किसी को यदि मैंने चोट पहुंचाई है, that is a person God created in his image. वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, I have hurt him. जिसको मैंने चोट पहुंचाई है, First ask forgiveness. उससे मुझको माफी मांगना है। Then I can go to God. उसके बाद परमेश्वर के पास में जा सकता हूँ। Very important that we set things right with for people whom we have hurt. बहुत ही मुख्य बात है कि जिन लोगों के साथ हमने बुरा किया है, चोट पहुंचाए, उनके साथ हम सही व्यवहार करें। God will not even accept our prayer. और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार नहीं करेगा। The answer is in Matthew chapter 5, verse 23 and 24. मत्ती 5, 23 और 24। There he says, when you come to God in prayer, यदि तुम अपने परमेश्वर के पास जब प्रार्थना करने के लिए आते हो, you remember your brother has got something against you. जब तुम्हें स्मरण आता है कि मेरे भाई को कि मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, Leave your offering there. That means stop praying. और तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। इसका मतलब प्रार्थना करना बंद कर दे Go first, be reconciled to your brother. और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, Then come and pray. उसके बाद आकर आप प्रार्थना करें। That is the right order. ये एक सही क्रम है। Next question. I have an inconsistent relationship with God. How can I know him well? परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में बहुत उतार चढ़ाव है, मैं उसे अच्छे से कैसे जान सकता हूँ? No matter how many sins you have committed, God will forgive you. इससे फर्क नहीं पड़ता कितने ज्यादा आपने पाप किए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। But if you are going back and forth like this, you need to ask yourself whether you're really born again at any time. यदि आप आगे पीछे ऊपर चढ़ाव उतार आपका हो रहा है तो आपको प्रश्न पूछना है कि आपका सच में सच्चा नया जन्म हुआ है या नहीं। You may not have been probably born again. और हो सकता है कि आपका नया जन्म नहीं हुआ हो सकता, Christ has probably not come into your heart. शायद मसीह वास्तव में आपके हृदय में नहीं आया हो। The electricity connection has not been given to your house and you're keeping on putting on the switch, it's not coming on.
और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है जो आपके घर में नहीं है और फिर भी आप उस स्विच को दबा रहे हैं और नहीं कुछ हो रहा है, You can keep on putting on the switch. The electricity connection has not come to your house. और स्विच आप दबा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन ही आपके घर में नहीं आया है। Make sure that Christ has definitely come into your heart. इससे सुनिश्चित करें कि मसीह वास्तव में सच्चाई में आपके हृदय में आया है। Ask him to give you that assurance. परमेश्वर से मांगे उस आश्वासन को आपके हृदय में देने के लिए। Ask him to fill you with the Holy Spirit उससे मांगे अपने पवित्र आत्मा से आपको भरे and pray. और प्रार्थना करें। If necessary, fast and pray. यदि जरूरत पड़े तो आप उपवास करके प्रार्थना करें Skip 1 meal or 2 meals and say, Lord, I want to spend some time in prayer. और एक समय का 2 समय का भोजन आप छोड़ सकते हो और कहे प्रभु मैं प्रार्थना में समय बिताना चाहता Fill me हूँ, with your Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। God will help you. प्रभु आपकी सहायता करेगा। Okay, next. हाउ टू ट्रस्ट ओनली इन गॉड एंड नॉट इन मैन। केवल परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें और मनुष्य पर नहीं। Yeah. So there is a difference between seeking man's help and trusting in a man. और किसी मनुष्य की सहायता लेना और किसी मनुष्य पर भरोसा करना, इन दोनों में अंतर है। As long as we live in the world, we seek help from many people. जब तक हमें संसार में जीवित है हम कई लोगों की सहायता लेंगे। Children are seeking help from their parents all the time. छोटे बच्चे अपने माता पिता से कितने बार मदद लेते हैं। That does not mean they are not trusting in the Lord. अब उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रभु पर भरोसा नहीं करते। This meaning of this verse is that they reject the Lord and trust in men. इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर का इनकार करके वो किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं। But it says in the last part of that verse, they turn away from the Lord. और उस वचन के अंतिम भाग में यही लिया है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। But to ask people for help is perfectly okay. पर किसी से सहायता मांगना वो बिल्कुल सही है। For example, if you're fallen down, you ask somebody to help you stand up, it's okay. उदाहरण के तौर पर आप गिर गए हो, आप किसी से मदद मांगते हो, मुझे उठने की सहायता कीजिए, वो बिल्कुल सही है। Not mean you're not trusting in the Lord. उसका ये मतलब नहीं कि आप प्रभु पर भरोसा नहीं करते। But if you depend on man so much, you'll be disappointed finally. पर अगर आप बहुत ज्यादा मनुष्य पर निर्भर हो फिर आप निराश होंगे। Like it says in this verse, you make the arm of flesh your strength. और जैसे यहाँ लिखा है कि तुम मनुष्य का ही सहारा अगर लेने लगो तो। No, you trust in the Lord. परमेश्वर पर भरोसा करो। You can ask people. God may use people to help you. और आप लोगों से मदद मांग सकते हो, परमेश्वर आपका किसी का इस्तेमाल करेगा आपकी सहायता करने के लिए। Don't get discouraged. इसलिए निराश ना होना। Okay, I hope that helps you. मैं आशा करता हूँ इससे आपकी सहायता होगी। हाउ टू वॉक इन ओबीडियंस टू गॉड कंटिन्यूअली। निरंतर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कैसे चले। It's like a child learning to walk. ये एक बच्चे के समान है जो चलना सीख रहा है। In the beginning, it's crawling. शुरुआत में वो रेंगता है, Then it gradually stands on 2 feet. धीरे धीरे वो 2 पैरों पर खड़ा होता है। Then it starts walking a little, stumbles and falls. फिर लड़खड़ाता है, फिर लड़खड़ा कर गिरता है। But you see that child after 5 years, it's running so fast. पर 5 वर्षों बाद आप देखो वो बच्चा कितना तेजी से दौड़ता है। Growing in obedience is like that. आज्ञाकारिता में बढ़ना बिल्कुल ऐसा ही है। In the beginning, it will be slow. और शुरुआत में ये थोड़ा धीरे होगा। But if that child gives up and never tries to stand, then it will remain like that even for 10 years. पर अगर वो बच्चा हार मान जाए और कभी कोशिश ना करे तो वो 10 वर्षों से वैसा ही होगा। Children are a great example for us. और बच्चे हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है। You see that 9-month-old child struggling to walk, falling down, struggling, getting up, falling down. आप 9 महीने के बच्चे को देखो, वो कितना संघर्ष कर रहा है, गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर भी उठता है। Falls 1,000 times, gets up 1,000 times. 1000 बार गिरेगा, 1000 बार उठेगा। And one day it's walking and it's running. और एक दिन वो चलने भी लगता है और दौड़ने भी लगता है। Don't give up just because you fall a few times. If you continue like that, you will one day become totally obedient. और इसलिए कुछ बार आप गिरते हो इसलिए निराश ना हो, अगर आप जारी रखोगे तो एक दिन चलना सीखोगे। God bless you. Next one. परमेश्वर आपको आशीष दे। हाउ कैन आई बी श्योर दैट आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट? इज सैंक्टिफिकेशन अ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस? I cheated in my high school examination and used that marks for further studies. Should I discard my degree as restitution? मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ? क्या पवित्रकरण एक सतत प्रगतिशील अनुभव है क्या? मैंने अपनी हाई स्कूल परीक्षा में नकल की और उन अंकों का उपयोग कर आगे की पढ़ाई के लिए किया। क्या मुझे ऐसी डिग्री को लौटा देना चाहिए?
Okay, first about fullness of the Holy Spirit. सबसे पहले पवित्र आत्मा के भरपूरी के विषय में The main mark of being filled with the Spirit is what Jesus himself said in Acts 1:8. पवित्र आत्मा के भरपूरी का मुख्य चिन्ह वही है जो यीशु ने खुद कहा प्रेरितों 1:8 में, You will have power to be my witness. तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम मेरे गवाह बनोगे। That is the reason why he gave the Holy Spirit. और वही कारण दिया पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का। And 1 Corinthians 12:30 says, all do not speak in tongues. और पहला कुरिन्थियों 12:13 कहता है कि सब अन्य भाषा में बात नहीं करता। 30, verse 30. सॉरी, पहला कुरिन्थियों 12 उसका 30 वचन, All do not speak in tongues. सब अन्य भाषा नहीं बोलते। Completely wrong teaching of the Pentecostals that everybody will speak in tongues. ये पेंटेकोस्टल लोगों की बिल्कुल गलत शिक्षा है कि सब अन्य भाषा बोलेंगे। That is one of the gifts. ये सब वरदानों में से एक है। So that is the fullness of the Holy Spirit is manifested by power to live an overcoming life and power to be a witness for Christ by my life and my words. और पवित्र आत्मा की भरपूरी इससे दिखती है कि मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे सामर्थ मिलता है मेरे जीवन से, मेरे शब्दों से। And that, like a child, it is a slow progression, not suddenly. You don't become a giant suddenly. और बच्चे के समान वो धीरे धीरे उन्नति होती है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप बहुत बड़े हो जाओगे। And second question about if you cheated when you were in school. और दूसरा, अगर आप जब स्कूल में थे आपने नकल करके अगर पास हुए हो, Now you've gone much past that. You already got your degree. अब उससे आगे बढ़ गए हो, आपको डिग्री मिल चुकी है, You don't have to give up your degree. आपको डिग्री छोड़ने की जरूरत नहीं। Acts chapter 17 verse 30. प्रेरितों 17 उसका 30, That your times of ignorance God has overlooked. आपके अज्ञानता के समयों पर प्रभु ने ध्यान नहीं दिया, But now repent. पर अब मन फिराओ। So keep your degree certificate और इसलिए आपका डिग्री सर्टिफिकेट आप ही के पास रखें, because it's not going back to whether you cheated in first standard or second standard. क्योंकि वो इस पर निर्भर नहीं करता कि पहले दूसरी में आपने नकल किया नहीं की, Because you've gone much past that and you're passed. क्योंकि उससे आगे जाकर भी तो आप पास हुए। But now be careful that you don't do that again. पर अब सावधान रहे कि आप वापस नहीं करते उसे, And rejoice in the Lord. और परमेश्वर में आनंद मनाइए। And like God has been merciful to you, be merciful to others. जैसे प्रभु ने आप पर दया की, आप दूसरों पर की दया करें। Okay, next. I am not fully prepared for the forthcoming job-related PSC examination. Should I write the examination now, even though unprepared, or should I wait for the next opportunity to prepare well and then write? मैं आने वाले नौकरी संबंधी यूपीएससी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। क्या मुझे बिना तैयारी के भी अभी परीक्षा दे देनी चाहिए, या अच्छी तैयारी के लिए अगले अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर लिखना चाहिए? Okay, this is not a question that somebody else can answer, only you can answer it. ये एक ऐसा सवाल नहीं है जिसका उत्तर कोई और दे, आप ही इसका उत्तर दे सकते हो। It's good to look for a job, and if you can do UPSC exam, good. एक नौकरी ढूंढना अच्छा है, उसी के साथ अगर आप यूपीएससी भी कर सकते हो अच्छा है। But I think even if you fail, you can try again. पर अगर आप असफल भी हो जाते हो, वापस आप कोशिश कर सकते हो। I don't think there's a rule that if you fail once, you can't try again. मुझे नहीं लगता ऐसा नियम है कि एक बार आप असफल हो जाओ तो वापस एग्जाम नहीं दे सकते। If you're sure you'll fail, then don't try. Try again if you can get a chance. पर अगर आप निश्चित हो कि आप नहीं पास होगे तो अगले बार आप वापस कोशिश कर सकते हो। And that's something you alone know how well you're prepared for it. पर ये ऐसा कुछ है जो आप ही जान सकते हो कितना अच्छे से आप पढ़े हो। But many times I've heard of people who failed 2-3 times and then succeeded. पर मैंने देखा है कई बार लोग 2-3 बार फेल होके फिर सफल होते हैं। So you pray and ask God to guide you. और आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग सकते हो सहायता, मार्गदर्शन के लिए। Nothing wrong in failing and trying again in these public examinations. और सॉरी अंकल, There's nothing wrong in failing and trying again in these public examinations. और कुछ गलत नहीं है अगर आप कोशिश करते हो, फेल होते हो और फिर कोशिश करते हो इन परीक्षाओं में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My relatives are asking me to give up my faith. What should I do? How to live an overcoming life? मेरे रिश्तेदार मुझसे अपना विश्वास छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? विजयी जीवन कैसे जिए? Okay, the world is full of people who will tell you to give up your faith in Christ. और इस संसार भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो मसीह में आपका विश्वास आपको छोड़ने को कहेंगे। They are all in the grip of the devil and they don't want you to follow the Lord. वो सब शैतान के हाथ में है और वे नहीं चाहते कि आप मसीह प्रभु का अनुसरण करें। You just shut your eyes to what they say. Shut your ears to what they say. वो जो भी कहते हैं उसके प्रति अपने कान बंद कर दीजिए। And you say that Jesus loves me and I want to follow him.
और कहिए यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। Get discouraged if you fall or fail. आप निराश ना हो अगर आप गिरते हो या असफल होते हो। You learn from that 10-month-old child. Gets आप up, and finally learns to walk. 10 महीने के बच्चे से आप सीखते हो, वो गिरता है गिरता है गिरता है पर उठकर चलना सीख लेता है। So don't give up on that. और इसलिए हार न माने। Trust the Lord to guide you and lead you. परमेश्वर से मांगे कि वो आपका सहायता करे, मार्गदर्शन करे। Don't get discouraged if you fail. आप निराश ना हो अगर आप हार जाते हो, असफल होते हो तो। Growth in the Christian life is just like a child growing up. और मसीह जीवन में उन्नति ऐसी है कि एक छोटा बच्चा बड़ा होता है वैसे। And remember, God is a loving Father. याद रखिए परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। He's not there to condemn you. He's always there to encourage you. वो आप पर दोष लगाने के लिए नहीं, हमेशा प्रोत्साहन देने के लिए है। When you fall down, you pray, Lord, please help me. जब आप गिरते हो आप प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी सहायता कर। In my life, I got victory after failing, I don't know, thousands of times. मेरे जीवन में मुझे सफलता मिली, शायद हजारों बार मैं गिरने के बाद मुझे सफलता मिली। Like the child, I kept on trying, and finally I could not only walk, I could run. पर उस बच्चे के समान मैं कोशिश करता रहा, आखिरकार केवल चलना ही नहीं, मैं दौड़ना सीख गया। Same thing will happen to you. वही चीज आपके साथ होगी। I was more defeated than anybody else. मैं आप सबसे ज्यादा हारा हुआ था। I know if God helped me, He can help anybody. और मैं जानता हूं अगर प्रभु ने मेरी सहायता की, वो किसी की भी कर सकता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Is it correct to pass examination making use of leaked questions? Is it correct to claim insurance benefits by false documentation suggested by the service provider? क्या लीक हुए प्रश्नों का उपयोग करके परीक्षा उत्तीर्ण करना सही है? क्या किसी इंश्योरेंस या बीमा का दावा झूठे दस्तावेजों के द्वारा करना सही है? We must not make a false statement. That is very clear. ये बिल्कुल साफ है कि हमें कोई झूठा कथन नहीं करना चाहिए। You make a statement and you sign something which is incorrect about date or anything. That is not Christian. अगर आप कोई ऐसा हस्ताक्षर करते हो, कोई तारीख गलत है या कुछ, तो ये मसीह नहीं है। And so if you can't get something, it doesn't matter. God will honor you and He'll give you the money to cover it. और इसलिए अगर आपको नहीं मिलता तो प्रभु आपका आदर करेगा, वो आपको पैसा देगा उस सब का भरपाई करने के लिए। That is your second question. What was the first one? I forgot. Is that somebody gives you the question paper in advance. और अगर पहले से आपको प्रश्न मिल जाए तो, If it is somebody giving you a question paper and usually they ask for money, that's completely wrong. अगर कुछ पैसा मांग के कोई आपको प्रश्न दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। That happens in many places. ये कई जगह होता है। And there's no use passing an examination like that. God will not bless. इस तरीके से किसी एग्जाम में पास होना, परमेश्वर इसमें आशीष नहीं देगा। There are coaching classes that coach concerning various things. To get such coaching is good. और कुछ कोचिंग लगाना जहाँ ऐसे सिखाया जाता है वो अच्छा है, वहाँ जा सकते हो। But if somebody says, I'm going to tell you what the question is, questions are coming, I don't want to pay money to get that. पर अगर कोई बताता है कि मैं आपको बताऊंगा कौन से सवाल आते हैं और मैं उसके पैसे देके नहीं खरीदना चाहता, I'd rather not get that job. उससे बेहतर है मुझे वो नौकरी ना मिले। Because all my life I'll feel guilty that I'm in that job. I got it by cheating. क्योंकि जिंदगी भर मुझे उस नौकरी में मुझे बुरा लगेगा कि मैंने धोखा देकर या छल से उस नौकरी को लिया है। There are people who give false certificates and tell lies and go to Dubai and places like that to make money. ऐसे लोग हैं गलत हस्ताक्षर देके, गलत प्रमाण पत्र देके वो दुबई जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए। They make money, और वो पैसा कमाते भी है। but they'll never grow spiritually. That I can say. पर मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मिक उन्नति नहीं करेंगे वे। When Christ comes, even if they go to heaven, they'll regret for all eternity that they cheated. जब मसीह आएगा और वे स्वर्ग जाएंगे तो अनंत काल के लिए वो ये पछतावा करेंगे कि उन्होंने छल से पैसा कमाया। Better to get less money, not get some job, rather than tell a lie and get it. बेहतर है कि हम कम पैसा कमाए, कुछ झूठ न कहते हुए, या नौकरी हमें न मिले कोई झूठ न कह के। I'll tell you from my experience. मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, I've never suffered by telling a lie. झूठ कह के सॉरी अंकल, I never suffered by telling never suffered by speaking the truth. मुझे कुछ सच कह के मैंने कभी कोई पीड़ा नहीं सही है। I lost some money. शायद सच कहने की वजह से कुछ पैसा खोया है, That's okay. ये ठीक है। God can make it up in some other way. पैसा परमेश्वर किसी और तरीके से उसकी भरपाई कर सकता है। But I will not try to overcome a suffering by telling a lie. That's what I meant. पर किसी समस्या से छूटने के लिए मैं झूठ नहीं कहूंगा। So be faithful there. God will bless you. और विश्वास योग्य रहे, प्रभु आपको आशीष देगा।
I am not reading the Bible frequently as prompted by the Holy Spirit. How can I practice it? I do not understand some passages in the book of Revelation. What should I do? मैं पवित्र आत्मा के संकेत के अनुसार अक्सर बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ. मैं इसका अभ्यास कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की कुछ भाग समझ में नहीं आते. मुझे क्या करना चाहिए? You seek to read the Bible at least once a day. उससे ये पता चलता है कि आप दिन में एक बार बाइबल को पढ़ते हैं. You try to follow that habit of trying to spend some time, even if it's only 10-15 minutes. और 10 से 15 मिनट हो सके तो आप कोशिश करें बाइबल के साथ समय बिताने का. And don't condemn yourself if you can't read it very often. और यदि आप बहुत बार नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने आप को दंडित महसूस न करें. Even if you read one verse, meditate on that. यदि एक वचन में भी आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आप मनन करें. That will bless you more than just reading a long time without understanding. और बहुत ज्यादा वचन पढ़ना बिना समझ के, उससे बेहतर है कि आप एक वचन को पढ़कर उस पर मनन करें. उससे ज्यादा आपको आशीष मिलेगी. Meditation is more important than reading. और पढ़ने से ज्यादा मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है. And concerning what you said about Revelation, the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के संबंध में जो आपने कहा, there are many things in Revelation that we cannot explain perfectly. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिद्धता के साथ उसको समझा नहीं सकते हैं. If you don't understand something, it doesn't matter, leave it. Maybe you'll understand it 5 years later. यदि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको आप छोड़ दे. हो सकता है शायद 5 साल बाद आप उसको समझ सकते हैं. I've been reading the Bible for 65 years. मैं 65 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूँ. There are some things I understand only now, which I did not understand 5 years ago. और कुछ ऐसी बातें जो अब मैं समझ पा रहा हूँ जो 5 साल पहले नहीं समझ पा रहा था मैं. We grow spiritually and we understand more and more. हम आत्मिक रूप से उन्नति करते जाते, बढ़ते जाते और फिर अधिक समझते जाते हैं. Okay, next question. I have an unresolved court case running for several years. Should I disclose this to my employer, which might risk my job? मेरा एक अनसुलझा अदालती मामला कई वर्षों से चल रहा है. क्या मुझे ये बात अपने कंपनी को बता देनी चाहिए जिससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है? What is your relationship with your boss? That is important. आपका आपके बॉस के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है, वो महत्वपूर्ण है. So, if you go and explain to the boss saying, this is a long-standing case, it's not like some criminal case I did and it was punished or something. It's a long-standing case, not resolved in the High Court, means they have not come to a decision. और अपने बॉस के सामने यदि आप अच्छे रिलेशन में हैं तो आप जाकर उनको सारी चीजें बता सकते हैं कि बहुत सालों से ये चल रहा है और लंबे समय तक कुछ गलत मैंने नहीं किया था, लेकिन लंबे समय तक अभी कई निर्णय पर नहीं आए हैं. Since they have not given to a decision on it, whether I am a criminal or not, that is why I said no. और अभी तक क्रिमिनल वो लंबे समय तक चला है और उन्होंने अभी निर्णय नहीं दिया है कि मैं एक अपराधी हूं या नहीं हूं, और अभी तक वो चल रहा है. Why should I say yes when the High Court itself has not decided after 15 years? और जब 15 साल तक यदि हाईकोर्ट ने उसका निर्णय नहीं लिया तो मैं कैसे अपराधी हूं ऐसे कैसे घोषित करूं अपने आप को? That is why I put it like that. I want to explain to you. और इसलिए मैं इस प्रकार लिखा और मैं आपको कहना चाहता हूं. Pray and go to him and then God will give you favor. आप प्रार्थना करें और प्रभु आपको वो कृपा दृष्टि देगा. Yeah, God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Is it correct to receive help from my unbelieving parents? क्या मेरे अविश्वासी माता पिता से सहायता प्राप्त करना सही है? There's nothing wrong in asking your parents for money. इसमें कोई गलत बात नहीं यदि आप अपने माता पिता से पैसों की मांग करते हैं, Even if they are unbelievers. यहाँ तक कि वो अविश्वासी हो फिर भी. But you must respect them. You must respect your father even if he's an atheist. और यहाँ तक आपके पिता या माता एक नास्तिक भी हो फिर भी आपको उनका आदर करना चाहिए. And ask forgiveness if you have hurt them in any way. और किसी भी रीति से आपने उनको चोट पहुंचाई है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए. If necessary, go back home and tell them you're sorry for hurting them. और फिर भी आपको वापस घर लौटना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि मुझे माफ करो, मैंने आपको यदि चोट पहुंचाई है. That way you may bring them to the Lord. इस रीति से आप उनको परमेश्वर के करीब लेकर आओगे. I would say you pray and go back to them and ask the Lord to help you to bring them to Christ. और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप प्रार्थना करें, वापस घर को लौटे ताकि आप उनको प्रभु के पास लेकर आ सके. And humble yourself and ask forgiveness. अपने आप को नम्र करके आप माफी को मांगे. And you embrace your parents and say you're thankful for all that they did for you.
अपने माता पिता को आप उनसे जुड़कर कहे कि जो भी उन्होंने आपके लिए किया है उसके प्रति आप धन्यवादी है। Okay, God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Where should I give money? To pastors or to the poor? Should I speak against the doctrines taught in my church which apparently are wrong? मुझे कहाँ पैसा देना चाहिए, पासवानों को या गरीबों को? क्या मुझे अपने चर्च में सिखाए हुए सिद्धांतों के खिलाफ बोलना चाहिए जो स्पष्ट रूप से गलत है? Brother, you must remain within your boundary. You're not called to be a Bible teacher, so don't try to teach. और भाई मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो सीमा जो है उसके अंदर यदि परमेश्वर ने आपको सिखाने के लिए नहीं बोला है तो आप ना सिखाए। You read James chapter 3 verse 1, it says, don't try to be a teacher when God has not called you to be a teacher. और याकूब 3:1 के अंदर आप जब पढ़ते हैं परमेश्वर ने आपको यदि आपको नहीं बुलाया है वचन की शिक्षा देने के लिए तो आप ना करें। And concerning giving money, my advice is never give money to somebody who asks for it. और पैसे देने के संबंध में यदि कोई आपको पैसे की मांग करता है आपके सामने तब आप कभी उनको पैसे ना दें। Preachers who are asking for money, you never give money to them. यदि पैसे प्रचारक आपको मांगते हैं तो कभी आप उनको ना दें। Much better to give to the poor. उससे बेहतर होगा कि आप गरीबों को पैसे दें। But give wisely, don't waste it. लेकिन आप बुद्धिमानी से समझदारी से पैसे दें, उसको आप व्यर्थ न करें। Don't make people dependent on you by giving them again and again. और बार बार पैसे देने से लोगों को आपके ऊपर निर्भर ना बनाएं। You can harm people sometimes by keeping on giving money. कई बार आप पैसों को अधिक अधिक लोगों को पैसे देते रहने से आप उनका नुकसान करते हैं। So be wise. तो आप बुद्धिमान बने। What is the main lesson I can learn from Joseph's life? यूसुफ के जीवन से मैं कौन सा मुख्य सबक सीख सकता हूँ? To accept whatever God allows in your life. ये सबसे पहली बात है कि आप ग्रहण करें, परमेश्वर जो भी आपके जीवन में अनुमति देता है उसको आप स्वीकार करें। This is what we learn in Joseph's life. यही यूसुफ के जीवन से हम सीखते हैं। He did not complain, उसने कभी भी शिकायत नहीं किया। even though he did not have the Holy Spirit like we have. जैसे हमारे पास पवित्र आत्मा, उसके पास तभी पवित्र आत्मा नहीं था। He accepted whatever God allowed. जो भी परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुमति दी उस सबको उसने ग्रहण किया, स्वीकार किया। Most important of all, he forgave his brothers who harmed him. सबसे मुख्य बात, जिस भाइयों ने उसके साथ बुरा किया उन भाइयों को क्षमा करता है। He says in Genesis 50, God allowed it for something good. और जैसे उत्पत्ति 50 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ भलाई के लिए उन सारी बातों को होने दिया। Great example in Joseph's life. बहुत ही उत्तम उदाहरण हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं। I frequently become angry and irritated at my wife and children. How can I overcome this? मैं अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों पर क्रोधित और चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं इस पर कैसे विजय पाऊँ? When you are living with your wife, if you have, जब आप अपनी पत्नी के साथ जीते हैं, if you know the Lord better than your wife, then you must be a better example to her. यदि आप अपनी पत्नी से बढ़कर परमेश्वर को अधिक जानते हैं तो पत्नी के सामने आपको एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। The Bible says a man must love his wife like Christ loved the church. बाइबल में लिखा है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही एक पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। So when I look at that, I ask, did I love Christ first or did he love me first? और जब मैं इस बात को देखता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ क्या मैंने पहले मसीह से प्रेम किया, मसीह ने मुझसे प्रेम किया? He loved me first. मसीह ने मुझसे पहले प्रेम किया। So the husband must love the wife first. और इसलिए पति को पत्नी से पहले प्रेम करना चाहिए। And Christ keeps on forgiving me. और मसीह हमेशा मुझको माफ करते रहता है। So we must keep on forgiving our wife. और इस रीति से मुझे पत्नी को भी हर बार माफ करते रहना है। Christ also helps me to improve. और मसीह मेरी सहायता करता है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं। He doesn't leave me in my rotten condition. और वो मेरी सड़ी हुई हालत में मुझको छोड़ नहीं देता है। The husband must help his wife to improve. और पति को पत्नी की सहायता करनी चाहिए कि वो और बेहतर बन सके। Not by shouting at her. Jesus doesn't shout at me. और वो चिल्लाने के द्वारा नहीं, यीशु मसीह कभी मुझ पर नहीं चिल्लाता है। He encourages me. मुझे प्रोत्साहित करता है। We must encourage our wife. अपनी पत्नी को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। Very patient with me. और वो मेरे साथ बहुत ही धीरज को धरता है। I see how many years the Lord was patient with me to make me change. और मैं देखता हूँ कितने सालों तक परमेश्वर मेरे प्रति धीरज धरता रहा कि मुझे वो परिवर्तित कर सके। We have to be patient.
और इसी रीति से हमको भी उस धीरज को रखना है। Pray that God will fill you with the Holy Spirit, आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दे, that you'll have the strength to be like Christ towards your wife. ताकि आपको वो बल, वो सामर्थ प्राप्त हो सके, ताकि आप मसीह के समान अपनी पत्नी के साथ, जैसे मसीह कलीसिया के लिए आप अपनी पत्नी के लिए बन सके। The Lord will definitely help you. आप परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा। Say, Lord, please help our family to be a witness for you in our town, where we live. प्रभु जहां कहीं हम रहते हैं, हमारी मदद कर परिवार के रूप में कि हम तेरे गवाह बन सके। And have faith that God will help you. और आप विश्वास को करें कि परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। Remember this, God is more interested in your family being a good testimony than you are. और जितनी आपकी रुचि है परिवार को आगे बढ़ाने की, उससे बढ़कर परमेश्वर रुचि रखता है आपके परिवार के अंदर। Thank you. धन्यवाद।